सर वैसे भारत सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं। हमने देखा कि पास्ट में भी अभिनंदन के वक्त भी जो भारत ने रिटेलिएट किया, जिस तरह से भारत ने जवाब दिया, उसको देखकर लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी तगड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो भी अब जो है सतर्क हैं। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट मोड पे रखा है। उनको डर है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे। पाकिस्तान भी मतलब इस तरह से मान रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब हमला जो है डायरेक्ट उन्हीं की तरफ आने वाला है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से पाकिस्तान को तो लगेगा ही लगेगा, और इसलिए एक दिन बाद उसके विदेश मंत्री ने भी इस हमले का की निंदा की है। उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि एक गलत हमला है, उसकी निंदा की है। पाकिस्तान की तरफ से ये आना, और ऐसे पहले भी करता रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए कि हम नहीं हैं। मुंबई अटैक हुआ था तब भी उन्होंने कह दिया था कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर का काम है, स्टेट का काम नहीं है। जबकि अब तहब्बुर राना जो आया है और वो जो बयान दे रहा है, जिसमें पूरे हमले में शामिल था, उसमें सीधी सीधी बात है कि आर्मी शामिल था। तहब्बुर राना खुद आर्मी का एक्स ऑफिसर रहा है जो कनाडा बसाया गया, और कैसे वो डेविड कोलमैन हेडली को जो है पैसे देता था, उसको वीज़ा उपलब्ध करवाया, उसको अपने कंपनी के नाम पे यहाँ भेजा। और पूरे साजिश में न सिर्फ लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और उसके लोग, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के लोग भी शामिल थे, जिनके बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है हमले के दौरान, जो आतंकवादियों से बात कर रहे थे। तो वो बिल्कुल ओपन है और उनको पता है कि भारत कुछ करेगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करेगा क्या। तो जो कुछ भी उनका है, उन्होंने रडार कर दिया होगा, कुछ एयरफोर्स को उन्होंने रख दिया होगा, लेकिन जो वो सोच रहे हैं भारत वो नहीं करेगा। भारत करेगा, अपने हिसाब से करेगा, अपनी तैयारियों के साथ करेगा, अपनी कैपेबिलिटी के साथ करेगा। समय स्थान सब कुछ भारत तय करेगा, उनके तय करने से नहीं होंगे। वो पाकिस्तान ने तय किया था कि पहलगाम में हमें टूरिस्टों पे हमला करना है। जो टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट जो हैं पिछले साल वहाँ चले गए थे, और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहाँ समृद्धि हो रही है। और पाकिस्तान के अब कोई, आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में हुआ है कि अब कोई स्थानीय युवा टेरर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहा है। रिक्रूटमेंट लगभग शून्य है, इक्का दुक्का रह गया है। कोई भी अब कश्मीरी युवा जो पहले झुंड के झुंड जाते थे और उनको जो आतंकवादी बनते थे उनको एक हीरो के रूप में पेश किया जाता था, अब वो सब सारी चीजें मालूम है, लेकिन अब कोई रिक्रूटमेंट में जा नहीं रहा है। अब जब नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो इसी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसी पे हमला किया है कि अगर टूरिस्ट वहां से भाग जाएंगे, वहां पे फिर होटल खाली हो जाएगा, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो फिर 500 रुपये 1000 रुपये के लिए पत्थर भी फेंकेंगे और कुछ पैसे के लिए गोली भी चलाएंगे और ग्रेनेड भी फेंकेंगे, जो अब युवा नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये साजिश है, लेकिन ये साजिश जो है वो मुझे नहीं लगता है कि अब पहले ऐसा जमाना रहा कि जिसमें वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से 12 जो जमातें जो उसमें शामिल थी, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ के, अलगाववाद की बिल्कुल जगह छोड़ के, और भारत में कहेंगे हम भारत के साथ हैं, संविधान को मानते हैं, और यहाँ आ गए हैं। पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कॉल पे जो बंद होता था, आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आम जनता के कॉल पे बंद है। पहलगाम में कल शाम को कैंडल मार्च निकल रहा था, मतलब जो आतंकवादी हमले के खिलाफ, जो 900 लोगों को मारा गया उसके खिलाफ। आज भी जो है वो वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कश्मीरी लगा रहे हैं। तो ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है, और इस चेंज को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए। समस्या ये है कि अगर पाकिस्तान इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, ये मान लेगा कि कश्मीर जो है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो भारत को अपना मान रहा है, भारत के संविधान को मान रहा है, भारत में लोकतंत्र को मान रहा है, तो टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत जो है वो सीधे सीधे गिर जाएगा। जो 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद गिर गया था कि मुस्लिम और हिंदू 2 राष्ट्र हैं, लेकिन भाषा के नाम पे भी अलग राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर ये सही होता है। और अगर टू नेशन थ्योरी खत्म होता है तो पाकिस्तान का अपना वजूद जो है, उसका अपना अस्तित्व, मतलब पाकिस्तान क्यों, ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बलूचिस्तान में जिस ढंग से अलगाववादी आंदोलन हो रहा है, जिस ढंग से खैबर पख्तूनवा में बिल्कुल एक बहुत बड़ा इलाका बिल्कुल फ्री लगभग करवा लिया है, टीटीपी के हमले जिस ढंग से हो रहे हैं, जो खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और सिंध के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोगों ने सब हाथ मिला लिया है। बलूचिस्तान में 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशन
मतलब ये कहें कि जो आज़ादी पसंद आंदोलन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन सब ने एक साथ मिल लिया है, और जिस ढंग से पंजाब में जो इमरान खान का जो सिचुएशन हुआ, जिस ढंग से जेल में बंद किया गया, और वहाँ की आम जनता जो है वो त्रस्त है आर्मी से, और आर्मी की शाख गिर रही है। तो एकमात्र उसको लगता है कि अगर कश्मीर को हम रिवाइव कर देंगे तो लोगों का ध्यान यहाँ जो मुश्किल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो गुर्बत है वहाँ पे, महंगाई इतनी बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, गरीबी इतनी ज़्यादा वहाँ पे है, 40-45% से एबव गरीबी है पाकिस्तान में। तो वो सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे और हम एक पाकिस्तान को एकजुट करके देख पाएंगे। लेकिन जिस ढंग से कश्मीर के लोग आज बाहर निकले हैं उसके खिलाफ, ये शायद पाकिस्तान को इस कश्मीरियों की आवाज़ सुननी चाहिए कि अब वो कश्मीर नहीं रहा जो वो पहले था, और जो सोच कर उन्होंने हमला किया है वो उनके खिलाफ उल्टा पड़ेगा।